नमस्कार बच्चों। हिंदी साहित्य के एमए प्रीवियस के चौथे प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित साकेत का नवम सर्ग और उर्मिला के विरह वर्णन के संदर्भ में लिखे गए इस काव्य के जो अंश हम पढ़ेंगे आज वे इस प्रकार से हैं। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। गुप्त जी कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा मानकर श्री राम अवध को त्याग कर वन में चले गए और इसी बात को वे कहते हैं कि अवध को अपनाकर त्याग से, अर्थात अवध का त्याग करके उन्होंने अवधवासियों को अपने हृदय में स्थान दे दिया। ठीक इसी प्रकार से श्री राम ने राजगद्दी का त्याग करके, सिंहासन का त्याग करके और वन में जाना स्वीकार करके अवधवासियों के हृदय में स्थान बना लिया। वन तपोवन सा प्रभु ने किया, और वन में वह स्थान जहाँ उन्होंने अपनी पर्णकुटी बनाई, उसके लिए कवि लिखते हैं कि वह स्थान उन्होंने इतना पवित्र बना लिया अपनी उपस्थिति से, अपने शुभ कर्मों से उस स्थान को वैसा पवित्र कर लिया जैसा तपस्या करके तपस्वी अपने स्थान को बना लेते हैं। तो वन तपोवन सा प्रभु ने किया, प्रभु ने उस वन प्रदेश को तपोवन की तरह से पवित्र कर दिया। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया, और दूसरी ओर उनके अनुराग से, उनके प्रेम से आपूरित भरत ने भवन में अर्थात महल में रहते हुए भी वन में रहने जैसा कठिन व्रत ले लिया। उन्होंने सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया और वे सन्यासी वेश धारण करके महल में श्री राम का इंतजार करने लगे। यह जो छोटा सा पद है बच्चों, इसमें कवि ने लक्षणा शब्द शक्ति का बड़ा सुंदर उपयोग किया है। अवध को अपनाकर त्याग से में लक्षणा शब्द शक्ति है और अपनाकर त्याग से में विरोधाभास अलंकार है। इसी प्रकार से नीचे अंतिम पंक्ति में भवन में वन का व्रत ले लिया में भी विरोधाभास अलंकार है। तपोवन सा में उपमा अलंकार है और वन और तपोवन शब्दों में वन की आवृत्ति होने के कारण यमक अलंकार है। अगला पद देखिए। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, और सीता स्वामी श्री राम के साथ वन में चली गईं और उस वन प्रदेश को जो सघन था, गहन था, उस वन प्रदेश को भी उन्होंने नंदन की तरह से अर्थात स्वर्ग के उपवन की तरह से अपने लिए सुरक्षित और सुंदर माना। वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। दूसरी ओर महल में रहते हुए भी उर्मिला ने निज उपवन अर्थात महल के उस उपवन को भी वन के समान महसूस किया और वहाँ रह करके उन्होंने एक तपस्विनी सा जीवन बिताया। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। मानस मंदिर में सती, मन रूपी मंदिर में उस सती अर्थात उस सात्विक स्त्री ने, उर्मिला ने पति की प्रतिमा थाप, पति लक्ष्मण की प्रतिमा को स्थापित कर दिया और जलती सी उस विरह में और अपने उस पति परमेश्वर के विरह में जलती हुई बनी आरती आप,
अपने आप को विरह में सुलगती हुई आरती बना दिया। मानस मंदिर में रूपक अलंकार है बच्चों। जलती सी उस विरह में उपमा अलंकार है और बनी आरती आप में पुनः रूपक अलंकार है। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, उनकी आंखों में केवल अपने प्रिय पति लक्ष्मण की ही मूर्ति थी। भूले थे सब भोग और महल में रहते हुए भी वह समस्त भोग आदि को भूल चुकी थी। वह सादा जीवन बिता रही थी, तपस्विनी जैसा जीवन बिता रही थी। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। इसीलिए उसका यह जो विषम वियोग था, विषम अर्थात जो कठिन वियोग की अवस्था थी, यह वियोग की अवस्था उसके लिए सन्यासियों के योग आदि से भी ज़्यादा कठिन हो गई थी, क्योंकि वह अपना जीवन महल में रहते हुए भी उसी सादगी से, उसी त्याग के साथ में बिता रही थी। इस पद में बच्चों यमक अलंकार है और योग से भी अधिक विषम वियोग जहाँ है वहाँ व्यतिरेक अलंकार है। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। और यहाँ उर्मिला के अनन्य प्रेम की व्याख्या करते हुए कवि कहते हैं कि 8 पहर और 64 घड़ी वे अपने स्वामी लक्ष्मण के ही ध्यान में डूबी रहती थीं और इस प्रकार से छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। वह उनके ध्यान में इतना लीन रहती थीं कि उनका समूचा आत्मज्ञान अर्थात अपने विषय में उनकी जागरूकता पूरी तरह से छूट गई थी। अगला पद देखिए। पहले आंखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। बहुत सुंदर व्याख्या की है लक्ष्मण और उर्मिला के स्नेह की। इसमें कवि कहती हैं, पहले आंखों में थे, जब लक्ष्मण महल में थे तब वे केवल आंखों में थे। मानस में कूद मग्न अब प्रिय अब थे, लेकिन अब उर्मिला के मन रूपी सरोवर में कूद करके और वे उसमें उर्मिला के प्रेम जल में निमग्न हो गए थे। फिर से देखिए बच्चों इस पंक्ति को। कवि ने कहना ये चाहा है कि पहले आंखों के सामने थे, लेकिन अब वे उर्मिला के हृदय में बहुत गहरे उतर चुके हैं। और इसी की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार से की है कि पहले आंखों में थे, मानस में कूद, मानस का अर्थ है मन रूपी सरोवर, मानस में कूद मग्न अब प्रिय थे, वही प्रिय आंखों से हट करके अब उर्मिला के हृदय रूपी सरोवर में कूद पड़े हैं और उसके प्रेम जल में निमग्न हैं। छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। इसकी थोड़ी सी कल्पना इस प्रकार से कीजिए बच्चों कि जब तैराक तैरने के लिए नदी में कूदता है, जल सरोवर में कूदता है, तब पानी के छींटे उड़ करके ऊपर की ओर आते हैं। उर्मिला जो रात दिन प्रिय के वियोग में आंसू बहा रही है, उसके आंसुओं के लिए बात कही है कि जब प्रियतम लक्ष्मण ने उसके मन रूपी सरोवर में कूदे, तब उनके कूदने के कारण हृदय से उठा हुआ जल उसकी आंखों के माध्यम से बह पड़ा। और इसी के लिए कवि ने कहा है कि छींटे वही उड़े थे। जब लक्ष्मण हृदय रूपी सरोवर में कूदे तो हृदय से प्रेम का जल अश्रु बन करके बाहर टपक पड़ा। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। कवि कहते हैं कि वह इतनी कोमल है, मधुर है कि विरह के एक दंड अर्थात समय विशेष की छोटा सा समय, दंड अर्थात बहुत छोटा सा समय,
कि विरह के एक छोटे से दंड की चोट, एक छोटे से समय की चोट भी उसके लिए बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसकी सखियाँ थी कि अपने प्रयत्न कर करके उसकी इस विरह वेदना को कम करने का प्रयास करती रहती थीं। यत्नों की ओट में रूपक अलंकार है बच्चों। और जहाँ मानस में कूद मग्न अब प्रीत है, नीचे वाली जो पंक्ति है, छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे में अपन होती अलंकार है।